आपको क्या लगता है 50, 70 या 100 किलोमीटर पर आवर पर कार चलाने से माइलेज में कितना डिफरेंस आता है? ऊपर से जब पेट्रोल 111 रुपए लीटर मिलता हो तो उसका पॉकेट पे क्या इफेक्ट आता है? इसको टेस्ट करने के लिए मैंने अपनी होंडा अमेज को डिफरेंट स्पीड्स पर ड्राइव किया, लाइव फ्यूल डेटा का यूज किया और एंड में मैंने कैलकुलेट किया कि 10 लीटर पेट्रोल में कौन सी स्पीड पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम गाड़ी को टैंक फुल करा लेते हैं। तो आइए पेट्रोल पंप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टैंक फुल कराते हैं और यहाँ पे हम डलवाएंगे प्रीमियम पेट्रोल। तो स्पीड डलवा रहे हैं हम, 111 रुपये पर लीटर है और इससे टैंक फुल कर लेंगे। तो ऑटो कट पे हमने लगवा दिया है। ये तकरीबन 2390 रुपये का फ्यूल आया है। इसमें पहले ही ऑलरेडी थोड़ा फ्यूल था, तो अब फुल हो गया है और इसको हम ट्रिप को रीसेट कर लेते हैं और एवरेज को भी रीसेट कर लेते हैं ताकि सब कुछ ज़ीरो ज़ीरो हो जाए और जब हम अपना टेस्ट स्टार्ट करें तो हमें एक्चुअली प्रॉपर माइलेज मिले। और इसको हम दोनों तरह से चेक करेंगे कि MIDP की माइलेज और जो एक्चुअल में माइलेज आ रही है उसमें कितना फ़र्क दिखाता है। टेस्ट करने के लिए हम कार को हाईवे के ऊपर लेके आ गए। हाईवे पे हम इसको डिफरेंट स्पीड्स पे, कांस्टेंट स्पीड्स पे चलाएंगे जैसे कि 60, 80 और 100 और फिर उसकी मदद से हम डेटा देखकर हम ये देखेंगे कि कौन सी स्पीड पे हम कितना फ्यूल बर्न कर रहे हैं और कौन सी स्पीड पे हम कितना फ्यूल बर्न करने की वजह से कितना माइलेज प्राप्त कर रहे हैं और कितना हम उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमने टॉर्क प्रो ऐप को यहाँ सेट कर लिया और एक बेसिक से 200-300 रुपए वाले स्कैनर्स की मदद से आप इसको सेटअप कर सकते हो। बड़ा इजी है और इसको हमने सेटअप कर लिया है। अब इसको हम डिफरेंट स्पीड्स पे रन करेंगे और उसकी मदद से डेटा की कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कौन सी स्पीड पे हमारी गाड़ी कितनी एवरेज निकाल रही है। और ये जो एवरेज होगी ये जो है हमें ऑल्सो हेल्प करेगी कि हमारे MID पे जो एवरेज शो होती है उससे कितना फ़र्क आता है और किस स्पीड पे हमें गाड़ी चलानी चाहिए जिससे हमें सबसे ज़्यादा एवरेज मिले और सबसे कम पेट्रोल में हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी टॉक प्रो ऐप को सेट कर लिया है। इसमें 2-3 वैल्यूज़ हैं जो हम कंसिडर करेंगे, जैसे कि स्पीड हो गई, फ्यूल फ्लो और दूसरा इंजन लोड। तो ये सब हमने सेटअप कर लिया है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली अब हम 60 की स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे हम इसे ड्राइव करेंगे और आप देख सकते होगे 60 की स्पीड पे हमारा जो फ्यूल फ्लो है वो तकरीबन 4 लीटर पर आवर दिखा रहा है। तो ये बताता है कि 60 की स्पीड पे अगर हम कॉन्स्टेंटली गाड़ी चलाएंगे तो 4 लीटर फ्यूल बर्न करेंगे 1 घंटे में। तो 60, आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 60 पे 4 लीटर बर्न किया तो ये निकल के आ गया, हमारे को जो एवरेज मिलेगी वो मिलेगी तकरीबन 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। अब 15 लीटर किलोमीटर के हिसाब से 10 लीटर पेट्रोल में लगभग हम 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। हम 150 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएंगे। फ्यूल वैल्यू है 111 रुपए, तो पर किलोमीटर हमें कॉस्ट कर रहा है 7 रुपए 40 पैसे। तो इसी तरह अब हम मूव करेंगे 80 की स्पीड पे और देखेंगे कि 80 की स्पीड पे हमारी एवरेज को क्या होता है। तो 80 की स्पीड पे जब हम इसको कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं तो लगभग हमारा जो फ्यूल 81 पे पड़ रहा है वो पड़ रहा है 4.5 लीटर पर आवर, मतलब कि आधा लीटर हमारा कंजम्पशन बढ़ गया है अगर हम 80 की स्पीड पे चलाते हैं। बट यहाँ पे जब आप रिजल्ट्स देखोगे तो बड़े शॉकिंग होंगे। आप कहोगे 60 पे कम पेट्रोल लग रहा था लेकिन हमारी एवरेज इतनी 80 पे ऐसी क्यों आई है? तो 80 पे हमारी एवरेज आई है 4.5 लीटर बर्न करने की वजह से 18 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। और यहाँ पे हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो 180 किलोमीटर और एवरेज फ्यूल कॉस्ट आ रही है 6.17 पैसे पर लीटर। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? आपका ध्यान मैं यहाँ पे इंजन लोड की तरफ लेके जाऊंगा। इंजन लोड देखिए 67% है और जब हम 60 की स्पीड पे थे तब भी इंजन लोड हाई था। तो यहाँ पे इंजन लोड भी कई बार एक फैक्टर होता है जो कि डिपेंड करता है कि आपकी जो एवरेज है एक पर्टिकुलर स्पीड पे कैसे आएगी। इसीलिए हमें 60 की स्पीड पे एवरेज कम मिल रही है और 18 की स्पीड पे एवरेज ज्यादा मिल रही है। ये फ्लक्चुएटिंग होती है बट मोर और लेस आपको एक आइडिया मिल जाता है। अब 100 की स्पीड पे देखते हैं कि 100 की स्पीड पे अगर हम 90 से 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमारी एवरेज क्या आती है। अभी जो है आप देखो इंजन लोड इज 93%। तो बेसिकली रफली हमें जो एवरेज मिल रही है वो 12.7 किलोमीटर।
बिकॉज एक तो आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया, 8 लीटर के हिसाब से आ गया, डबल हो गया। ऊपर से आपका इंजन लोड भी डबल हो गया, मतलब आपका 100% में से 95-96% जो है इस टाइम इंजन के ऊपर लोड पड़ा हुआ है, क्योंकि गाड़ी को वो स्पीड, वो पावर, वो सब कुछ मेंटेन करना है। तो यहाँ पे तीनों फैक्टर आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट ये एक आपको मोर और लेस फेयर आइडिया दे देता है कि अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस कम पेट्रोल में, कम खर्चे में ट्रैवल करना है, तो आपकी स्पीड, आपकी गाड़ी की क्या स्पीड आपको हाईवे पे मेंटेन करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरी गाड़ी के लिए जो है 100 की स्पीड पे मैं 12 किलोमीटर के आसपास ले पा रहा हूँ, जबकि जब मैं 80 की स्पीड पे चला रहा हूँ, 81 82, वहां पे मेरा इंजन लोड भी कम है और एसी के साथ मैं वहां पे 18 किलोमीटर की एवरेज तक ले पा रहा हूँ। तो अब इससे हमें काफी हद तक ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है कि हमें अपनी गाड़ी किस स्पीड पे चलानी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला है या आपको लगता है कि आपको इसको, आपका कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यही एक काइंड ऑफ अ मोटिवेशन होता है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के अंदर।